अब देखिए इसे बहुत ही सावधानी समझना होगा। अब हमारे जो है एक्चुअल काम की चीज़ आ चुकी है। देखिए एक है भवन नंबर। अब देखिए भवन नंबर पक्का है तो इस तरह से हम लोग जो है ये चिन्ह यूज़ करेंगे उसमें मैप बनाने के लिए, और कच्चा है तो हम त्रिभुजाकार बनाएंगे। ठीक, अगर गैर आवासी है, आवासी का मतलब आवासी जहाँ पर रहते हैं और जहाँ नहीं रहा जाता वो आवासी नहीं होगा, यानी वो गैर आवासी होगा। आवासी में दो कैटेगरी हैं, या तो पक्का होगा या तो वो कच्चा होगा। पक्के के लिए इस तरह से वर्ग बनाने के बाद इस तरह से हम लोग ये कर देंगे और इसमें ये कर देंगे। ठीक, अच्छा ये 10 नंबर क्या लिखा हो, ये क्या है, 3 का मतलब है इसमें, इस मकान में 3 जो है वो क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं, इसीलिए 3 लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और 10 जो है वो CN नंबर है, भवन नंबर। ठीक, पक्का रोड, अगर पक्की रोड है तो नजरी नक्शे में हम इस तरह से दिखाएंगे, 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर कच्चा रोड है तो इस तरह से डॉट डॉट दिखाएंगे। ठीक है, अगर पाथवे यानी पैदल चलने का रास्ता है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर रेलवे लाइन है तो इस तरह से उसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन को ध्यान से देखना होगा कि हमें नजरी नक्शे में इसी तरह से चिन्ह को प्रयोग करना है। अब देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होंगे वहाँ पर। ठीक, जैसे नदी है तो नदी के लिए इस तरह से हम लोग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैनल है यानी नहर जैसे निकली हुई है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। कोई तालाब है, ठीक, कुआं है, और टैप या हैंडपंप है तो इस तरह से देखिए कुएं का चिन्ह ये हो गया। ठीक, और ये टैप का हो गया यानी जो टंकियाँ होती हैं, और इस तरह से जो है वो हैंडपंप का साइन हो गया। इसी तरह से ये धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मंदिर के लिए, ये मस्जिद के लिए है, ये चर्च के लिए है, गुरुद्वारे के लिए। ठीक, तो ये जो लैंडमार्क्स हैं इनको जरूर बनाएं। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए स्कूल हो सकता है, कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, या पंचायत घर हो सकता है, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा हो सकते हैं। स्कूल के लिए इस तरह से स्क्वायर में डिस्पेंसरी के D हो जाएगा, पंचायत घर के लिए P हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस के लिए PO। इसके अलावा और कोई भी हो सकता है तो उसे इस तरह से शॉर्टकट में आप G के जो भी नाम उसका होगा लिखा जा सकता है। ये एक सैंपल तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और लेआउट मैप में प्रदर्शित करना। साथियों जब ऐप को आप देखेंगे इस तरह से, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको मिलेगा लाइन नंबर, ठीक, एक मिलेगा लाइन नंबर, दूसरा मिलेगा आपको बिल्डिंग नंबर, और तीसरा मिलेगा आपको सेंसस हाउस नंबर। ठीक, सेंसस हाउस नंबर। लाइन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन 2 से मतलब है। ठीक, जब आप जनगणना करने शुरू करे जाएंगे तो पहले मकान को आप 1 नंबर देंगे, अगर उसमें 2 लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो पहले परिवार को 0001 देंगे, दूसरे को 0002 देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि एक भवन में 2 लोग रह रहे हैं, जैसे कि एक मकान है इस तरह से बना हुआ, ठीक, इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग रसोई है, खाना बनाते हैं, तो इस परिवार, तब चूंकि भवन एक है तो इसको इस तरह बनाएंगे, 1 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। बात समझे कि नहीं, ये चिन्ह प्रयुक्त करेंगे। चलिए अब हम इसको समझते हैं। बिल्डिंग नंबर 9 यानी एक भवन है जिसके क्रमांक है 9 नंबर भवन है। कितना है भवन, ये भवन नंबर 9 है। ठीक, इसमें कितने परिवार रह रहे हैं, इसको देखिए 2 परिवार, यानी 2 लोग रह सकते हैं इस तरीके से। आप ऊपर नीचे रह रहे हैं, 2 परिवार हैं, रसोई अलग अलग है दोनों की। ठीक, यूज़ क्या है, रेजिडेंशियल यानी आवासीय है, और है कैसा, पक्का है। ध्यान रखिए, तो ऐसा साइन यूज़ करेंगे मैप में बनाते समय। ठीक, जब आप अपना मैप तैयार करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो गणना जब करने जाएंगे, उस घर पहुंचेंगे तो उस घर पर ऐसा चिन्ह बना देंगे। ठीक, इस तरह से अपने मैप पर दर्शाएंगे। इसका मतलब हम जान जाएंगे कि भवन संख्या 9 है, वो घर पक्का है और उसमें 2 परिवार रहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अब देख लें, इधर 10 नंबर देखें, बिल्डिंग नंबर 10 है, पक्का है, लेकिन नॉन रेजिडेंशियल है, गैर आवासीय है। कैसा है ये, गैर आवासीय है। ठीक, इसमें 1 लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं, 1, तो 1 परिवार के लिए ज़रूरत ही नहीं 1 लिखने की। ठीक, ये हो गया, इसका मतलब इस तरीके लिख दीजिए 10, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इसमें 1 परिवार लिखा है। अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो 2 बना देंगे। अगर 1 परिवार रह रहा है तो आपके हिसाब से तो 1 लिखना चाहिए था, 1 जरूरत लिखने की नहीं है सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ इसमें 1 परिवार रहता है। तीसरी चीज़ देखिए, भवन नंबर 15 कच्चा है और आवासीय। कच्चे के लिए त्रिभुज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, इस तरह से हम साइन बनाएंगे अपने मैप में। त्रिभुज का मतलब कच्चा है, और 15 मतलब बिल्डिंग नंबर, भवन नंबर 15 है, इसमें 3 परिवार रह रहे हैं। देखिए 3 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सेंसस हाउस, 3 परिवार रह रहे हैं, तीनों रसोईया अपना अपना खाना अलग बनाते होंगे। ठीक, उनके रसोई घर है। 6 नंबर, बिल्डिंग नंबर 6 कच्चा है, नॉन रेजिडेंशियल है, परिवार 1 है। देखिए त्रिभुज यूज हुआ, इसका मतलब कच्चे के लिए, बीच में इस तरह से लाइनें पड़ी हैं, इसका मतलब भी कैसा है, कच्चा हो गया, और त्रिभुज न है, गैर आवासीय है, और एक का मतलब 1 परिवार इसमें रहता है। तो 1 को आप चाहे तो इस तरह से देखिए, मकान भवन 6 है,
एक को ऐसे लिख सकते थे, लेकिन एक है तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। अगर इसको आपने समझ लिया तो सब हो गया काम। बाकी नदी और चिन्ह बाकी तो आप इसे समझ ही चुके हैं। चलिए नीचे चलते हैं।